नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जर्मनी से जम्मू कश्मीर को मिले 7 ऑक्सीजन प्लांट। परीक्षा को लेकर 12वीं कक्षा के छात्र असमंजस की स्थिति में। विभागीय कामकाज में बेहतरी लाने के लिए बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक फेरबदल। और किश्तवाड़ में बर्फ में फंसे बकरवाल परिवार को बचाने के लिए सेना बनकर आई देवदूत। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। सरकार ने HRCT स्कैन के रेट्स फिक्स कर लिए हैं। जितने भी प्राइवेट लैब है उनके ये रेट फिक्स कर दिए हैं। लेकिन मुद्दा ये है, क्या सरकार वेंटिलेटर के भी रेट फिक्स करेगी? कि जिसका मरीज़ वेंटिलेटर पे जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनका पूरा परिवार ही वेंटिलेटर पे चला जाता है। इतने महंगे वेंटिलेटर और इतना पैसा चार्ज करते हैं कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी उसको जाना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वेंटिलेटर के भी रेट फिक्स कर दें। जम्मू कश्मीर सरकार ने विभागीय कामकाज में बेहतरी लाने के लिए सोमवार को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 33 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। सरकार ने ट्रांसफर किए गए 9 वरिष्ठ अधिकारी को विभिन्न जिलों में विकास को तेजी देने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नरों के पदों पर तैनात किया है। वहीं 24 KS अधिकारियों को विभिन्न जिलों में ग्रामीण विकास को तेजी देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत राजस्व के पदों पर तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को जर्मनी से 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले। इनकी क्षमता 7100 लीटर प्रति मिनट है। यह ऑक्सीजन प्लांट भारतीय वायुसेना के विमान से जर्मनी से श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे। इन प्लांट में 5 की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट, एक की 1500 लीटर प्रति मिनट और एक की 600 लीटर प्रति मिनट है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान भी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से ये प्लांट लेने के लिए पहुंचे थे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग पोले भी उनके साथ थे। सलाहकार ने कहा कि ये 7 प्लांट स्थापित होने से जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई और बेहतर होगी। बड़गांव में प्रस्तावित 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का निर्माण DRDO नहीं करेगा। DRDO अब ये अस्पताल श्रीनगर के बाहरी खानमोह में एक निजी संस्थान के प्री फैब्रिकेटेड ढांचे में बनेगा। प्रशासन के इस फैसले से बड़गांव में लोगों में काफी रोष पैदा हो गया है। अलबत्ता प्रशासन ने दावा किया है कि बड़गांव में जिस जगह अस्पताल का निर्माण होना था उस जमीन को लेकर संबंधित इंजीनियरों की रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने बताया कि जमीन दलदली है, इसलिए अस्पताल जैसा अहम ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता। कोरोना महामारी के चलते रोकी गई 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में असमंजस बरकरार हो गया है। बाकी बची परीक्षाओं के शुरू होने का इंतजार करे विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आ रहा कि वे उन विषयों को पढ़ें या अपने भविष्य को लेकर प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी करें। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की चल रही 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। ये फैसला सरकार ने 15 अप्रैल को लिया था। उस दौरान कहा गया था कि 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं को करवाने का फैसला 1 माह बाद लिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शहर की अनाज मंडियों में इन दिनों कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान छेड़ा गया है। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन जम्मू की थोक अनाज मंडी, वेयर हाउस, नेहरू मार्केट व कनक मंडी में 35 लोग संक्रमित मिले थे, जिससे पूरी हलचल मच गई थी। सोमवार को यहां दोबारा विशेष शिविर लगाकर मंडी के लोगों व ग्राहकों की कोरोना जांच की गई, लेकिन जांच के दौरान इन मंडियों में केवल एक ही व्यक्ति संक्रमित मिला। इन भीड़ वाले क्षेत्रों में संक्रमण न होने से प्रशासन को काफी राहत मिली है, क्योंकि ऐसी भीड़ वाले क्षेत्रों से ही संक्रमण फैलने का अधिक खतरा रहता है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके के सिंथन टॉप के पास बर्फ में फंसे बकरवाल परिवार के लिए सेना देवदूत बनकर पहुंची। 11,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ में फंसे बकरवाल परिवार को सैन्य टीम ने 24 घंटे पैदल चलकर जरूरी सामान मुहैया करवाया। यह परिवार कठुआ से किश्तवाड़ के मड़वा तहसील के नवापाची गांव में मवेशियों के साथ फंस गया था। जानकारी के अनुसार बकरवाल डेरा कठुआ से किश्तवाड़ की मड़वा तहसील के नवापाची गांव जा रहा था। इस दौरान वह बर्फ में फंस गया। इसके बाद बकरवाल बशीर अहमद ने 15 मई को सेना की भंडार कोट स्थित गुजर बकरवाल चेक पोस्ट को फोन से सूचित कर सहायता मांगी।
बताया गया कि वह बर्फ में भोजन की कमी के कारण पत्नी, 3 बच्चों और मवेशियों के साथ फंसे हुए हैं। सैन्य अधिकारियों ने तुरंत राहत पार्टी चिनगाम पोस्ट को सूचित किया, जहां से एक राहत टीम ने खराब मौसम के बीच कंधों पर सामान उठाकर इस परिवार की तलाश शुरू कर दी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन में दी गई रिलैक्सेशन के दौरान मोती बाजार सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। इनमें से कुछ सब्जी विक्रेताओं ने मास्क नहीं पहने थे। जब उनसे PP न्यूज के रिपोर्टर रुपेश ने बात की तो उन्होंने अपना चालान दिखाते हुए कहा कि एक बार उनका चालान हो चुका है, अब वो मास्क नहीं पहनेंगे। साफ तौर पर ये कहें कि प्रशासन तो हर संभव मदद कर रहा है, पर हमें खुद दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। को ध्यान रखना चाहिए। जल्दी कर यार, जल्दी कर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ये दर्शा रहे हैं कि हमें चालान हो चुका है, उसके बाद हम मास्क नहीं लगाएंगे। इस तरह की लोगों के अंदर भावना है। प्रकाश परिहार की अगुवाई में आज आश्रम में बापू आसाराम की रिहाई को लेकर प्रेस मीट की गई, जिसमें उनके साधकों ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द बापू को रिहा किया जाए, क्योंकि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो हम देखो, बापूजी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, न किसी रंग भेद से नफरत करते हैं। वो मानव मादर के लिए कार्य कर रहे थे और आज तक बापू के मुख से कभी भी नहीं सुना हमने कि किसी का बुरा हो। बुरा चाहने वालों के लिए भी बापू बोलते रहे कि सबका मंगल हो। तो हमारी यही प्रार्थना है, पूरे जो हाईएस्ट हमारी पोस्ट है उनसे। आज डिग्याना आश्रम के बाहर एक शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। आज केनाल रोड पर एक टिप्पर गाड़ी को हिट करता हुआ दुकान के अंदर जा घुसा, जिससे गाड़ी के साथ साथ दुकान को भी काफी नुकसान हुआ है। अब सर दे सकते हैं, शटर पीछे करेंगे तभी पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। शीशा तो सारा टूट गया। इस कोरोना महामारी के चलते किस तरह से आप कुछ सरकार को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सर कोई अगर देखेगा मैसेज तभी पता चलेगा, सरकार कुछ ना कोई कंपेंसेशन देगी तभी पता चलेगा। अभी सर रोड खाली थी, 3:30-4 बजे रोड खाली थी। अगर इस टाइम होता तो इस टाइम। सिख सेवा यूथ ट्रस्ट द्वारा आज एक प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने प्रशासन द्वारा NGOs के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। उनका कहना ये था कि NGOs अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और इसमें प्रशासन को उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके काम में दखलंदाजी। मैं आप सबसे, आपके चैनल के राही यही निवेदन करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर इन पासिस की कोई वैल्यू नहीं है तो प्लीज इनको इशू मत किया जाए। अगर इनकी वैल्यू है तो उन जो पुलिस ऑफिसर जो नए वहां पे खड़े हुए हैं उनको बताओ कि इन पासिस की कुछ वैल्यू है, तो इन पासिस की वैल्यू हमें दी जाए ताकि हम अपना काम जो है। यूथ कांग्रेस द्वारा अपने अभियान को जारी रखते हुए एक बार फिर GMC और बाकी अस्पतालों में खाना वितरित किया गया, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि वे हर किसी को खाना मुहैया करवा सके, और उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि अगर आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस कोरोना महामारी जैसे हम देश से हम कैसे भगा पाए, इस कोरोना महामारी से हम कैसे निजात पाए, यही हमारी कोशिश है, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और ये जो है, ये ड्राइव जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो शालामार हो, चाहे वो गांधीनगर हो। ये ड्राइव जो है हमारी कम से कम कंटिन्यू रहेगी जितनी कोरोना पीरियड रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से कोई भूखा ना कोई हमारे देश में। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।